किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है। ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूँ। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा रहेगा। ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को। मैंने कितनी बार बोला है कि जो आपके अतीत में बीत गया है, जो आपके पास में बीत गया है, उसको अब आप नहीं बदल सकते। उसके बारे में परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके आने वाले जीवन में। पर आपका भविष्य आपके हाथ में है। अपने बीते हुए कल को आप कभी भी सुधार नहीं सकते। जो पल चला गया, जो वक्त चला गया, वो चला गया, अब वो सुधर नहीं सकता। पर आपका आने वाला कल आपके हमेशा हाथ में है, उसे आप सुधार सकते हो। इस बात को सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि मैं अकेला हूँ, बल्कि इस बात को सोचकर डटे रहना कि मैं अकेला ही काफी हूँ। क्योंकि सफलता के शिखर पर, सिंहासन पर और मृत्यु के दौरान इंसान अकेला ही होता है। इसलिए आप अकेले ही काफी हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए और सफलता के शिखर तक पहुँचने के लिए, है ना? लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितने स्टूडेंट है, एक चीज हमेशा याद रखना बाबू, एक टीचर आपको कामयाबी का दरवाजा खोल के बता सकता है कि यही कामयाबी है। चल के आपको अपने पैरों पे जाना होगा। वहां हम लोग काम नहीं आ सकते। हम बस आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, इधर से जाइए आप लोग। देखो, लाइफ में अगर कुछ भी बड़ा करना है ना, तो एक जो अपने अंदर एक शर्म होती है ना, उसको निकाल दो। हमारे इंडिया में जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और इतनी जो बुरी हालत है लोगों की, धक्के खा रहे हैं। वो धक्के क्यों खा रहे हैं? अरे शर्म आती है काम करने में, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। समझ, ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा रोग बिजनेस में अगर कुछ, हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये इंडिया में ज्यादा है। बाहर चाहे आप छोटा काम कर रहे हो चाहे बड़ा काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ऐसे भी लोग होते हैं बाहर, अगर और कंट्रीज की हम बात करें, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन पार्ट टाइम पे अपनी खुद की पढ़ाई को फंड करने के लिए सफाई का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमको शर्म आती है काम करने में। जो लोग रेगुलरली जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग में है ना, उनके पास माइंड कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो कि दिमाग को पसंद नहीं है और वो रेगुलरली कर रहे हैं 5-5, 10 साल से पुश करते हैं। मतलब ये दिमाग है, ये शरीर को चला रहा है। ये शरीर अगर तुमने सही कर लिया तो दिमाग ऑटोमेटिकली बहुत सही हो जाता है। आप खुद देखना, जब हम जिम से आते कितनी क्लैरिटी नहीं मिलती। कभी एक्सरसाइज करके आओ, दौड़ के आ जाओ, अभी मैं चला जाऊँ दौड़ के आऊँ, मेरे दिमाग में बहुत क्लैरिटी हो जाती है। आई फील कि हाँ, कि ठीक है, अब बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल रही है, दिमाग के पास काम करने की मोटिवेशन आ रही है ऑटोमेटिकली। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन। पागल बन कर रखो, पागल। उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ लें कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में नहीं कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं ऐसी तैयारी, देने दो गाली, देने दो। तो जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पहले लोग होंगे तुम्हारे घर भाग के आएंगे रोते हुए। लोग कहते हैं गरीब आदमी ज्यादा मेहनत करता है। अगर मेहनत समीर बनना होता तो कोई बन जाता। अरे नालायक गरीब आदमी गलत जगह मेहनत कर रहा है। मेहनत कहां कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जिस दुनिया में मेहनत कर रहा हूं, उस दुनिया की संभावना कहां पे है। तो पहली चीज, क्यों नहीं बनते गरीब अमीर मेहनत करने के बाद भी? क्योंकि वो गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, यानी प्लेटफॉर्म इज नॉट राइट। सेकंड, वो मेहनत जब कर रहे होते हैं तो उसमें वो कोई आनंद नहीं लेते। वो उस मेहनत से बहुत परेशान होते हैं, रात में पीना पड़ता है तब सो पाते। समझ रहे हैं? थक जाता गरीब आदमी। गरीब कौन है? जो काम करके थक जाए। अगर आपका काम आपको थका देता है, यानी आप गरीब आदमी हैं। जिस दिन आपको अपने काम से ऊर्जा मिलने लगे, आप समझ जाइएगा आप अमीर आदमी है, राइट? जब काम ऊर्जान्वित करने लगे। देखिए, अंधेरा होने पे आपकी खुद की परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है, तो फिर आपको लोगों से क्या उम्मीद है? बुरे वक्त में आप लोगों से उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि आपके बुरे वक्त में आपका जो सबसे खास व्यक्ति भी होगा, वो भी आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगा। जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा, राइट? इस आदमी ने खेल बदल, ये अलग माइंडसेट।
ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक है मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आया, नाम बना के रहूंगा। राइट, ये अलग माइंडसेट, डिफरेंट माइंडसेट। साला ऐसा जिंदगी कोई जिंदगी है यार कि जिसमें सबने मरना है, तय है, लेकिन साला कुछ तो ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे आने से पहले की दुनिया और तुम्हारे आने की बाद की दुनिया में कुछ तो फर्क पैदा हो यार। साला कुछ तो करेंगे। अगर 5 लाख रुपए आज बड़े हैं और मेरी औकात छोटी है तो मुझे 5 लाख रुपए नहीं आएंगे। अगर 10 लाख रुपए की औकात बड़ी है और मेरा अनुभव, मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता छोटी है, यानी मेरी औकात छोटी है, तो 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन मेरी औकात बड़ी हो जाए, मेरी प्रतिभा बड़ी हो जाए, मेरी मेहनत बड़ी हो जाए, तो साहब वो 10 लाख क्या वो करोड़ रुपए भी आएगा। मैं बड़ा हूं कि नहीं ये देख रहा है। तुमको अभी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। जो तुम पाने जा रहे हो ना, उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो? हिस्ट्री समझ रहे हो, उसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना खेत में, पढ़ना मेहनत नहीं है। मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना, मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। एक लाइन याद रखना, हिंदी फिल्मों की एक बहुत फेमस लाइन है कि हर एक पिक्चर की एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है, और अगर एंडिंग हैप्पी नहीं है इसका यह मतलब है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सिमिलरली अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते ना, तो याद रखना तुम्हारी पिक्चर भी बाकी है। तुम्हारा जीवन में कई और एग्जाम आएगा जिसको तुम फोड़ोगे, तो फिर एग्जाम नहीं, तुम जीवन में कुछ और करने के लिए बने हो, और तुम्हारी पिक्चर अभी बाकी है। याद रखना, पिक्चर तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि तुम्हारी हैप्पी एंडिंग नहीं हो जाती। मैं कह रहा हूं हैबिट बनाइए, रात को 3 बजे भी उठ के किसी दिन पढ़ना पड़ जाए कि अगले दिन टेस्ट तो पढ़ेंगे। अरे है कि नहीं यार? और पूरी एफिशिएंसी से दिमाग काम करना। मैं कह रहा हूं अच्छा डॉक्टर बनने की पहली शर्त है कि आप मेहनती होने, और किसी भी टाइम आपको बोल दिया जाए काम करो तो आपकी मोटर चालू हो जानी। जैसे हम धैर्य पूर्वक रात काटते हैं, दिन आ ही जाता है, ऐसे ही दुख काटते हैं, सुख आ ही जाएगा। चिंता मत करो, प्रभु से रोने धोने की जरूरत नहीं। अगर प्रभु से मांगो तो एक बात मांगो कि आपको कभी भूलूं नहीं, आपका नाम कभी न छूटे, हमसे कभी पाप न हो, हमसे किसी को दुख न हो। भगवान मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे किसी को दुख न दूं, हम सबको सुख प्रदान करें, हम नाम जप करें, परोपकार करें। बस यही मांगो, अपने दुख की निवृत्ति मत मांगो। हमारा दुख तो हमारे कर्म के अनुसार भगवा के हट ही जाएगा, उसको मांगने की जरूरत है। मैं आपको कामयाब होने का सूत्र दे रहा हूं अभी, एक जिंदगी भर कामयाब होने का और जिंदगी भर कामयाब रहने का सूत्र। सुनना चाहते हो तो बोलो हाँ। सबसे आसान रास्ता आगे बढ़ने का, 5% 10% जो तुमको ठीक लगे, परसेंटेज तुम्हारे हाथ में है। भगवान को अपना पार्टनर बना लो। 5% और 10% परसेंटेज इन योर हैंड्स। मेक अ पार्टनरशिप विद हिम। वो अगर पार्टनर हो, पार्टनरशिप कैसे चलेगी सिर्फ कल्पना करो। जितना पैसा कमाओ उसका कुछ भाग ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। और पार्टनरशिप हमेशा तब करो जब अमाउंट स्मॉल है। आप कहते हैं ना अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी क्या फायदा? अभी करने का फायदा है, क्योंकि अभी दिया जा सकता है। जब बड़ा होगा तो देने का मन नहीं करेगा। चलना तो अकेले ही है, लास्ट में अंत में सब छोड़ जाएंगे साथ, कोई नहीं मिलेगा भाई। और जीवन में सफल नहीं हुए तो ये जो लोग तुम्हें दिन भर कॉल करते हैं, इनको आप कॉल करते रहोगे, कोई फोन नहीं उठाएगा। हो सकता हो कभी एक मैसेज डाल दे, भाई थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। असल में उसको इस बात का डर लग रहा है कि ये फिर से उधार मांगे। आशिक को मिलती है गम की सौगातें। मैं छोटा सा सुझाव देता हूँ, अगर आपको लाइफ में सीखना है तो अपने उम्र से 3-4 साल बड़े लोगों से दोस्ती करें। या तो वो पैसे में बड़े होने चाहिए, या दिमाग में बड़े होने चाहिए, उम्र में बड़े होने चाहिए, अनुभव में बड़े होने चाहिए, तो वो आपको सिखा पाए। अब मैं अपनी उम्र के बच्चों से बात करूंगा तो क्या बात होगी? वहां खाने चले, वो लड़की का या लड़के का नंबर है, आप समझ रहे हो क्या बातें होगी? वो मूवी देखी, वो गाना भेजना मेरे को, वो वीडियो भेजना। पर मैं अपने से 4 साल उम्र दराज बंदे से बात करूंगा तो वो मेरे को 4 चीज सिखाएगा। अरे प्रफुल्ल क्या पागलपंती कर रहा है, ऐसे टाइम वेस्ट मत करो।